ही नहीं है। यहाँ सिर्फ भाजपा और एमआईएम का टक्कर है। भाजपा और बस एमआईएम का टक्कर है। बोल देते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप मायावती को भी टीम बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप जयराम महतो को भी टीम बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप सुदेश महतो को भी टीम बोलो। तो ये सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे हमारा वोट लेने जानते। इमरान भाई यहाँ से अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा स्कूल का बुनियाद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं महागामा विधानसभा क्षेत्र में और यहां से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहां पर एआईएम के कुछ प्रत्याशी के प्रति जो सदस्य हैं उनके आए हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जिस प्रकार महागामा विधानसभा इस बार हॉट सीट माना जा रहा है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और जनता किस पर विश्वास करती है आने वाला चुनाव के दिन अब ये जानना रहेगा कि किसके तरफ वोट करते हैं। तो यहाँ पर एआईएम के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कुछ सदस्य हैं और उनके कार्यकर्ता लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का क्या माहौल रहेगा और क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? इंतखाब अंसारी, मैं झारखंड का प्रदेश सचिव हूँ एमआईएम में और मैं पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका हूँ गांधी विधानसभा। अच्छा, महागामा में किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार कमरान खान साहब का जिस प्रकार लहर देखते हैं, क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला होने वाला है? देखिए, इस बार जो मुकाबला है वो दुकोणीय मुकाबला। आप जो त्रिकोणीय बोल रहे हैं, तीसरा कौन है ही नहीं है। यहाँ सिर्फ भाजपा और एमआईएम का टक्कर है। भाजपा और बस एमआईएम का टक्कर है। और जीत को लेकर कितना आश्वस्त है सर? देखिए, जीत हम लोग 100% महागामा विधानसभा से कमरान भाई यहाँ से जीत रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार यहाँ पर हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं और यहाँ के जो विधायिका हैं दीपिका पांडे सिंह, वो मंत्री भी रह चुकी हैं, कितना क्या लगता है इस पर? क्या देखिए, वो इस बार का चुनाव वो खुद अपने आप से वो हार रही हैं, क्योंकि आप पिछले 5 सालों में यहाँ पे देखे होंगे विकास के नाम पे जो 5 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है। मंत्री बनने के बाद भी महागामा को कोई फायदा हुआ नहीं है। ये लोग सिर्फ खासकर माइनॉरिटी से भाजपा का डर दिखा के सिर्फ वोट लेना जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनसे पूछिएगा कि आप किन मुद्दों पे, जब आप मुस्लिम बहुल इलाकों पे जाते हैं तो आप किन मुद्दों पे वोट मांगते हैं, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि भाजपा हराओ। कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नहीं कि हम आपके लिए 5 सालों में मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए अच्छा स्कूल खोला है, मैंने आपके लिए अच्छा अस्पताल खोला है, मैंने आपके बच्चों को रोजगार दिया है। इन मुद्दों पे ये वोट मांगते ही नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को बनाने का काम करते हैं कि मुझे वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम समीर अली, झारखंड प्रदेश महासचिव एआईएमआईएम। जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी दीपिका पांडे के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत कद्दावर नेता आ रहे हैं और जैसे अशोक भगत के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कद्दावर नेता आ रहे हैं। तो आपका जो स्टार प्रचारक है, जो केंद्रीय अध्यक्ष है, वो कब आ रहे हैं सर? हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनकी स्वीकृति भी मिल चुकी है 17 तारीख को। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय कैद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये तमाम लोग अपनी सारी शक्ति लगाए हुए हैं कि किसी तरह उनका प्रोग्राम ना हो पाए। लेकिन मैं महागामा विधानसभा के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग देर रात जी तोड़ प्रयास में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह महागामा के धरती पर 17 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और जीत को लेकर क्या कहिएगा कितना एकदम आश्वस्त है? जीत को लेकर हम लोग 100% आश्वस्त है, चूंकि यहाँ आप भी देख सकते हैं कि महागामा में कोई काम नहीं हुआ है, जबकि यहाँ की स्थानीय विधायिका जो है पिछले पूर्व कुछ समय से मंत्री का पद भी संभाल रही है। इसके बावजूद महागामा में न स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ के मरीज जो है इलाज कराने के लिए आज भी भागलपुर और दूसरे शहरों पर आश्रित है। जैसा कि एक बात ये बोला जाता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ये मुस्लिमों के, खास मुस्लिम वर्ग के लिए पार्टी है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, प्राथमिकता के आधार पर
चूंकि मुस्लिम जो है अभी सबसे चाहे वो शैक्षणिक आधार हो, चाहे उनका आर्थिक आधार हो, सबसे पिछड़ी श्रेणी में आते हैं और प्राथमिकता के आधार पर उनकी आवाज उठाने वाली, उनके साथ साथ दलित, आदिवासी और तमाम शोषित वर्गों का बेबाक से आवाज उठाने वाला AIMIM पार्टी ही है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। लेकिन हम अल्पसंख्यकों के साथ साथ तमाम दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और शोषित वंचितों की आवाज उठाते हैं। एक सवाल आपसे रहेगा सर, जिस प्रकार ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जो आपका जो टीम है उसको बी टीम बोला जाता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये MIM के लिए सबसे कॉमन सवाल है और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप सुने होंगे, हम तो लैला है तो सभी हमारे पीछे रहते हैं। एक बात आप बताइए, ये बहुत सोचने वाली चीज है कि जब कोई मुसलमान अगर अपनी पार्टी, अपनी क़यादत की बात करता है तो आप उसके बी टीम बोल देते हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप मायावती को बी टीम बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप जयराम महतो को बी टीम बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप सुदेश महतो को बी टीम बोलो। तो ये सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे हमारा वोट लेने जानते हैं, लेकिन जब हम अपनी आवाज बेबाकी से उठाने की कोशिश करते तो हमें बी टीम, सी टीम बोल के हमारी क़यादत को खत्म करने का साजिश किया जाता है। ये खासकर माइनॉरिटी वर्ग जो है, मुसलमान जो तबका है, उनको सोचना चाहिए। आज ये सोचना चाहिए कि आज MIM क्यों खड़ा है। 70 साल से तो हम इन्हीं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को हम वोट देते हैं। आज अगर हम अपनी क़यादत की बात करते हैं तो इनके पेट पे दर्द हो रहा है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारी सियासत, हमारी क़यादत खड़ी हो। चलिए, और ये आप देख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के सर के कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे बात कर रहे थे। सर एक सवाल और रहेगा सर, आपका पार्टी अगर कमरान साहब जीतते हैं तो पहला क्या काम रहेगा सर? किन कामों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, अगर कमरान खान साहब अगर यहाँ से जीतते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता आप देखेंगे हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारे असद साहब का आप देखेंगे, सबसे अच्छा अगर कोई वहाँ स्कूल है तो असद साहब का स्कूल है, सबसे अच्छा कोई हॉस्पिटल है तो असद साहब का हॉस्पिटल है। तो इंशाल्लाह अगर कमरान भाई यहाँ से अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा स्कूल का बुनियाद का ये रखा जाएगा। यहाँ पे किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे सर आप जीतेंगे आपका पार्टी? हमारे प्रत्याशी यदि यहाँ से विधायक बनकर और विधानसभा पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के जो नौजवान पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो यहाँ के नौजवानों को यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर AIM के प्रत्याशियों से आप के कार्यकर्ताओं से आप रूबरू हुए थे, तो आप देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और क्या माहौल बनता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।